बहुत बहुत स्वागत है। ये कारवाई इसी तरीके से चलता रहेगा कि माननीय भावी मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व ही है कि लगातार ये हुजूम बढ़ते जा रहा है। भाई आप लोग जरा यहाँ से पीछे हट जाइए। कृपया मेरी दाईं ओर जो भी लोग खड़े हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता, कृपया पीछे हो जाइए। कृपया अनुशासन का परिचय दीजिए। आप पीछे हो जाइए। माननीय महोदय को इसी रास्ते से वापस जाना होगा। कृपया आप पीछे हो जाइए। हम सब अनुशासन के पर्याय हैं। चलो हट जाइए, थोड़ा यहाँ से जाके दे दो, सर जाएंगे दीपक लगाने। थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें आप। दीप प्रज्वलन का आप सभी लोगों से निवेदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे यशस्वी आदरणीय कमलनाथ जी से कि वह माँ सरस्वती, भगवान बलराम, बज्जन्ना नायक, टंट्या भील के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर हमारे किसान आदिवासी सम्मेलन का शुभारंभ करें। हमारे जननायक श्री कमलनाथ जी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। माल्यार्पण के लिए हमारे महोदय और अभी हमारे सभी अतिथिगण मौजूद हो चुके हैं। टंट्या मामा मध्य प्रदेश में जन्मे जननायक टंट्या मामा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। वे हमारे आदिवासी शौर्य के प्रतीक हैं। आज के हमारे आदिवासी किसान सम्मेलन में हम उन्हें करबद्ध नमन करके और उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। बलराम जी, हलधर भगवान बलराम हम किसान भाइयों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं, नमन करते हैं। मार्ग सरस्वती, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हेलो। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाश, दीप ज्योतिर नमस्तुते। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाई, हमारे यशस्वी नेता, हमारे सभी आदर्शों श्री टंट्या मामा, बलराम जी, माँ सरस्वती जी एवं गांधी जी का माल्यार्पण एवं पूजा करके हमारे इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पधार चुके हैं और भिन्नता में एकता की तान कांग्रेस है, भिन्नता में एकता की तान कांग्रेस है। पूरे देश को जो बांध सके वो कमान कांग्रेस है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया आ चुके हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें। आप सभी लोग से निवेदन है। एक मिनट। मैं सर्वप्रथम मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय बोल के करता आया हूं और आज भी मैं वही करूंगा और आखिरी में बैठे व्यक्ति का भी साथ चाहूंगा। तो बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया? वो जो दूर भारतीय जनता पार्टी के दलाल बैठे हैं, उनके कान तक आवाज गूंजनी चाहिए कि सच्चे राष्ट्रभक्त आज यहां मौजूद है। तो हाथ उठाइए मेरे साथ, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। इसी जोश के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी थी और उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़के इस देश को आजादी दिलाई थी। आज फिर वक्त आ गया है कि कांग्रेस में एक एक कार्यकर्ता फिर मैदान में उतरे और ये काले चोरों से इस देश को आजादी दिलाए।
मैं कहना चाहता हूं, मैं आज इस मंच से पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भविष्य के वर्तमान भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को प्रणाम करके बोलना चाहूंगा कि कमलनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टिमरनी विधानसभा है उसके साथ हमेशा भेदभाव होता आया है। करताना क्षेत्र में किसानों को नहर में पानी नहीं दिया जाता। जब वो फसल तोलने जाता है तो उसकी फसल बाद में तोली जाती है, पहले मंत्री जी की तोली जाती है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने निष्क्रिय हैं कि वो ना गांव में किसानों के साथ खड़े होते हैं, ना विधानसभा में उनके सवाल उठाते हैं। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, जैसे अणु बिना परमाणु नहीं बन सकता, इंसान बिना समाज नहीं बन सकता, उसी तरह कार्यकर्ता बिना कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकती। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए आप अपने लिए। आज आप देखिए कि जो ट्रैक्टर 4 लाख में मिला करता था वो आज 7.5 लाख का हो गया है। जो पेट्रोल 70 रुपए का मिला करता था भारतीय जनता पार्टी के दलालों के राज में वो 100 पार हो गया है। मैं कुछ कहना चाहूंगा, अपने पिताजी के लहजे में प्रयास करूंगा कि जो मुर्गा मार के खाए वो चिकन पार्टी, जो बकरा मार के खाए वो मटन पार्टी, और जो भारत की गरीब जनता मार के खाए वो भारतीय जनता पार्टी। मैं आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय कमलनाथ जी को एक मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने अपने कार्यकाल में उनकी तनख्वाह 1000 से बढ़ा के 2000 कर दी थी, उसी तरह जब दोबारा आप मुख्यमंत्री बने तो उनकी जो मांगे हैं 5000, 6000 उसको कर दिया जाए। एक मांग मैं अपने आदिवासी भाइयों और वनवासियों की तरफ से करना चाहूंगा कमलनाथ जी माननीय से कि साहब, जब आप मुख्यमंत्री बने तो ये क्षेत्र हमारा गरीब है, इसे गोद ले लीजिएगा और इसे एक मिनी छिंदवाड़ा बना दीजिएगा। और एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में वन ग्रामों में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, हमारे कुछ गोली समाज के भाई रहते हैं, उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं कृपया अपने मुख्यमंत्री होने वाले जो हैं उनसे मांग करूंगा कि जैसे ही आपकी सरकार आए आप उन्हें कृपया पट्टा दीजिएगा। अब अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाते हैं वो केवल अपना लिबास बदल सकते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो केवल अपना लिबास बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता पसीने से नहाते हैं वो इस देश की सरकार को बदल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत ही धन्यवाद बाबा साहब का। अभिजीत शाह संघर्ष करो, अभिजीत शाह संघर्ष करो। भिन्नता में एकता की तान कांग्रेस है, भिन्नता में एकता की तान कांग्रेस है। पूरे देश को जो बांध सके वो कमान कांग्रेस है। आदरणीय, अब इसके बाद माननीय पूर्व विधायक R.K. दोगने जी आए, अपनी बात रखें। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। आज हम सब उपस्थित हुए हैं यहाँ माननीय कमलनाथ जी को सुनने के लिए। हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, मैं भूतपूर्व नहीं बोलना चाहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। तो जय जय कमलनाथ के नारे लगाइए। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। तो माननीय उपस्थित है, उनका बहुत बहुत स्वागत है हरदा जिले में। उनके साथ ही उपस्थित हमारे यहाँ के कार्यक्रम के प्रभारी श्री एनपी प्रजापति जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे प्रभारी अजय ओझा जी, हमारे बीच में उपस्थित अजय शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय ओम पटेल जी, यहाँ के प्रत्याशी रहे अभिजीत शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित है महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस और सभी संगठन के सभी लोग, पूर्व संगठन के लोग, एवं हमारे बीच में
उपस्थित रामू टेकाम जी जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे एवं समस्त कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे अतिथियों साहब को बोलना लेट हो गए, थोड़ा सा टाइम से जाएंगे, इसलिए मेरा आप सब ये सभी उपस्थित भाइयों, युवा साथियों, हमारे किसान भाइयों, आदिवासी भाइयों, माताएं, बहनें और सभी संगठन के पदाधिकारी गण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार, जिसमें 14 महीने में 11.5 महीने मिले थे, इसके बाद तो चुनाव में आधे टाइम तो चला गया था, उसके बाद उन्होंने जिन योजनाओं को लागू किया था वो योजना देखिए, 100 रुपए बिल, आपका बिजली बिल 100 रुपए बिल आता था और आज कितना आ रहा है, ये देखिए हजारों रुपए बिल आ रहा है। उसके साथ ही पेंशन योजना 300 से 600 की थी, उसके बाद ही शादियों में गरीबों की शादियों के 26,000 के 52,000 किए थे, और इस तरह की बहुत सारी योजना लेकर आए थे, विकास की योजना लेकर आए थे। पर ये भाजपा के लोगों ने और कांग्रेस के जो भाजपा के दलाल थे वो भाजपा में जाकर हमारी सरकार गिराई थी और सरकार को अपदस्थ कर दिया था, जिससे हमारे सभी किसान भाइयों का नुकसान हुआ। आज ऋण माफी हुआ था 27 लाख लोगों का उनके समय में। तो इस तरह की बहुत सारी योजना लेकर आए थे, पर ये भाजपा के दलालों ने सरकार गिराकर हमारे मध्य प्रदेश का नुकसान किया है। और नुकसान की भरपाई करने के लिए हमको 23 में माननीय कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। ये आज शपथ लेके जाएंगे, हम सब लोग शपथ लें कि मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बनेंगे और हरदा टिमरनी की दोनों सीट जीत के दिलाएंगे। ये आश्वस्त कर दे हम लोग, आप बताइए, कर दे, दोनों सीट जिताएंगे आप सब, ठीक है, धन्यवाद। तो आप सब आप हाथ उठा के बोलिए सब। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसके साथ ही आप देख रहे हैं, आपके हमारे यहाँ की भी छोटी छोटी बातें आप देख रहे हैं। मंत्री कमल पटेल है हरदा जिले में किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा, किस तरह से लूटपाट मचा रखी, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा। आज ही आप पेपर में देखिए किसान भाइयों का, जो किसान भाइयों को खाद का मिट्टी भरी हुई खाद दे दिया, पूरे मध्य प्रदेश में बट रहा है मिट्टी का खाद। आप बताइए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ की एजेंसियां सब ले ली उन्होंने, वेयर हाउस उनके, जहाँ वेयर हाउस में तुले उनके, आपने 10,000 रुपए देके अपनी ट्राली तुलवाई है। इसके साथ खाद की एजेंसी उनकी, जिसमें से खाद बट रहा और आपने ब्लैक में खरीदा है। जो कृषि मंत्री है, जो अपने जिले को, अपनी विधानसभा को नहीं छोड़ रहा, वो प्रदेश को क्या छोड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आने वाले 23 में इनको उखाड़ फेंकिए, क्योंकि आप देखिए, जब हम देखते हैं किसी चीज को बार बार देखने के बाद रेगुलर देखेंगे तो ऊब जाते हैं। आप बताइए, कमल पटेल को 30 साल से आप देख रहे हो, उबे की नहीं उबे, आंख से खराब हो जाते हैं, इसलिए हटाना है। आप यहाँ टिमरनी में देखिए, संजय शाह कितने टाइम से चल रहे हैं, तो 15 साल से तो उब जाता आदमी किसी एक चीज को देख देख कर। तो ये ध्यान रखें, हमको बदलना है, हरदा से आगाज करना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सबकी सरकार बनेगी। इसी वादे के साथ में हम यहाँ उपस्थित आप सबको धन्यवाद, आप पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय साथियों, इसके बाद बहुत कम शब्दों में मेरे साथी यहाँ सांसद प्रत्याशी रहे मेरे रामू टेकाम जी 1 मिनट का समय लेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी अपना बात रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। सिराली में किसान आदिवासी सम्मेलन में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, परम आदरणीय, परम सम्मानी और जन जन के लाड़े आदरणीय कमलनाथ जी का इस पवित्र धरती पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको याद है जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा था और कहा था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा और मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। आज महंगाई तो दूर, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां हम बात सोसाइटियों की करें तो सोसाइटियों में केवल चावल बच गया और गेहूं गायब कर दिया साथियों। और रही बात आज मिट्टी तेल, आज मिट्टी तेल सोसाइटी में डीजल से ज्यादा महंगा 105 रुपए कर दिया। पूरे गरीबों का गला घोटने का काम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है साथियों। आज आपके बीच में मध्य प्रदेश के भविष्य और
ये केवल मध्य प्रदेश ही नहीं और भारत के सबसे मजबूत नेता परम आदरणीय कमलनाथ जी उपस्थित है। साथियों 15 महीने का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है। इस गरीब के बेटे को सांसद का चुनाव आदरणीय कमलनाथ जी ने लड़ा था और आज माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से मैं आप लोग के बीच में संघर्ष कर रहा हूं। आज दोनों हाथ खड़े करके आप संकल्प लीजिए कमलनाथ जी के सामने। दोनों हाथ सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके संकल्प लीजिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाओगे और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आदरणीय साथियों, हम सबके नेता, भारत के इस देश के नेता हमारे माननीय कमलनाथ जी। जय जय कमलनाथ, जय 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 कमलनाथ, कमलनाथ। जय जय कमलनाथ। आने वाले 2023 के भावी मुख्यमंत्री हमारे साथ, हम सबके नेता माननीय कमलनाथ जी। आपको पसंद है? हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व विधानसभा के अध्यक्ष MP प्रजापति जी, हमारे प्रभारी हरदा के प्रभारी अजय ओझा जी, अध्यक्ष ओम पटेल जी, RK डोगने जी, अभिजीत शाह जी, रामू टेकाम जी, अजय शाह जी, केदार सिरोही जी, लखन सिंह मौर्य जी, हीरालाल बिश्नोई जी, अरुण जायसवाल जी, मुकम बारे जी, नागू पटेल जी, मनोज आर्या जी, हमारे सह प्रभारी और शिवराज जी सह प्रभारी, सभी यहाँ मंच में खड़े हुए मेरे साथ कांग्रेस के नेतागण, सभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, सब हमारी माताएं और बहनें, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई हरदा आकर। इस जिले में मेरा बहुत पुराना संबंध है। मुझे याद है 40 साल से ज्यादा, 42 साल पहले टिबरनी का दौरा मेरा जो था, जब श्यामलाल वाल्मीकि यहां से चुनाव लड़े थे। बुजुर्ग जानते हैं उस समय का समय यहां आकर मुझे याद आता है। बहुत सारे पुराने चेहरों को देखकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। पर ये मत सोचिएगा कि जवानी बीत गई। आप इतनी भारी संख्या में यहां आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। हरदा खेल और खेत की पहचान है हरदा की। जब भी हरदा की बात करो, सब खेल और खेत की बात करते हैं। पर यहां आके मुझे खुशी है, पर इस बात का भी दुख है कि आज खेत का क्या हाल है। ये तस्वीर आप सबके सामने है, मुझे दोहराने की बात नहीं है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। आज पूरे प्रदेश का कैसे सत्यानाश किया जा रहा है। हमारे नौजवानों का भविष्य सत्यानाश, हमारे किसानों की आर्थिक मजबूती सत्यानाश। ये भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश को सत्यानाश किया है। भ्रष्टाचार की तो व्यवस्था बनाइए, हर चीज में भ्रष्टाचार। आज खाद में देखिए, अभी कहा जा रहा था, मैं आपको क्या कहूं, आप तो भुगते हैं। और कृषि मंत्री यहां से सब जगह ये हालात है। शिवराज जी आएंगे, ये तो मशीन है, घोषणा की मशीन है। शिवराज जी केवल घोषणा की मशीन नहीं है, मुंह चलाना बहुत जानते हैं। ये आज भाषण की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन है। पिछले 18 साल इनका राज रहा। सही बात है ना? ये अपना हिसाब देने की बात नहीं करेंगे। 18 साल का ये हिसाब दे, उसका जवाब नहीं देंगे। अब विकास यात्रा ये निकालने जा रहे हैं। ये कौन सी विकास यात्रा है? कौन सी विकास यात्रा है? ये विकास यात्रा नहीं, विकास यात्रा है। ये
आज प्रदेश मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश है। आज मध्य प्रदेश कुपोषण प्रदेश है। आज बड़े संक्षेप में आपसे एक दो बातें कहना चाहता हूं। हर चुनाव प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है। हर चुनाव जो 7 महीने बाद है विधानसभा का, ये अपना मायने रखता है। जनपद के चुनाव, पंचायत के चुनाव अपना मायने रखते हैं। तो जो 7 महीने बाद चुनाव है, जो इतना बड़ा प्रजातंत्र का उत्सव है, विकास की बात तो है, पर साथ साथ आप सबको अपने देश की संस्कृति, जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की संस्कृति है, आप इसके रक्षक हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है, माताओं और बहनों और नौजवानों सुन लीजिए, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां है। कोई देश नहीं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो, इतनी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं। हम यहां से दक्षिण जाते हैं, हमारी धोती और पजामा भी लुंगी बन जाती है। कितनी विभिन्नता, कितनी अनेकता अपने देश में, पर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि हमारी संस्कृति, देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। आप सब शांति चाहते हैं, पर ये आज क्या हो रहा है, हमारे देश की संस्कृति पर कमजोर किया जा रहा है। कैसे समाज को बांटे, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू कर दिया। पंजाब में खालिस्तान का नारा 35 साल से नहीं लगा, आज खालिस्तान का नारा लग रहा है। तो आज हमारे देश की संस्कृति जो है, ये संस्कृति कैसे जीवित रहे, इस चुनाव में इसका फैसला करना है आपको। केवल विकास की बात नहीं है, पर इस संस्कृति का रक्षक आप हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाएं जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है। ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि कैसा प्रदेश और कैसा देश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये आपके सामने जिम्मेदारी है। ये चुनाव के मुद्दे हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था, कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा था। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1 देश में, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। 15 महीने हमारी सरकार रही, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से, अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाना चाहता था। जो जा रहे थे सौदा करके, मैंने कहा जाइए आप सौदा कर लीजिए, मैं सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। और हमारी सरकार नहीं थी, पर हमने 15 महीनों में से, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने में अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी, हमारे कृषि क्षेत्र से हमने शुरुआत करी, किसानों की आर्थिक मजबूती बने। आपके गांव में किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में पैसा होता है। किसानों के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं,
जब किसानों के जेब में पैसा हो, उनकी खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो, तभी मैंने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में हम एक नई क्रांति लाए। आपको बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। क्या हमारे कार्यकाल में किसानों को बीज के लिए भटकना पड़ता था, खाद के लिए भटकना पड़ता था? मैंने कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ पूरे प्रदेश में किया और हरदा में 23,277 किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये पहले किस्त में था, इसकी गवाह आप हैं। शिवराज जी कहेंगे कुछ पूरा नहीं हुआ, मैं मानता हूं पूरा नहीं हुआ। मेरे पास समय कहां था, ये तो पहला किस्त था। मैंने तो कहा था हम सबका माफ करेंगे, अपनी सरकार आएगी हम किसानों का कर्जा आवश्यक माफ करेंगे। हमने अपना जब परिचय दिया, अगर बिजली दी, किसानों को सस्ती बिजली दी, मैंने 100 रुपए 100 यूनिट किया। कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने की कि गौशाला बनाएंगे? जो कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में गौशाला ने बने, मैंने 11 महीने में वो गौशाला 1000 गौशाला बनाए। हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवान हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवान खड़े हैं। हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। पर इनका भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में अपनी सोच है, आज के नौजवान में एक तड़फ है। वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये कैसे होगा? जब तक यहां निवेश नहीं आएगा, जब तक लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं होगा। जो दक्षिण में अपना सामान बेचता है वो अपना कारखाना पंजाब और हरियाणा में लगाता है, मध्य प्रदेश नहीं आता। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं पर मध्य प्रदेश नहीं आता। क्यों नहीं आता? 100 रुपए में से जो निवेश लगता है 30 पैसे मध्य प्रदेश में लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। ये आप कलाकारी कर लेंगे, आप ये मीडिया का इवेंट कर लेंगे, पर इससे विश्वास नहीं होगा। मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। मैंने शुद्ध का युद्ध स्टार्ट किया, याद है? शुद्ध का युद्ध मैंने शुरुआत की है। माफिया के खिलाफ मैंने मुहिम चलाया कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से या मिलावट से नहीं हो सकती। लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास हो, एक नया विश्वास, एक पहचान मध्य प्रदेश की बने, ताकि लोग अपने आप आए, हमें बुलाने की जरूरत ना पड़े, उनका फायदा है। ये मेरा प्रयास था। और 18 साल में शिवराज सिंह जी ने दिया क्या? पूछिएगा उनसे जब ये विकास यात्रा में आएंगे, दिया क्या? आज हम पूछते हैं उनसे, आपने दिया क्या? महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दिया, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने घर घर में दारू दी। सही बात है? माफिया राज दिया, भर्ती घोटाला। आज भर्ती में पैसे दो, काम लो। शिवराज सिंह जी कहेंगे कि मैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। हर 3 महीने ये करते हैं, कहते हैं ना। मैं तो कहता हूं शिवराज जी ये छोड़िए, आप SC ST के जो रिक्त पद हैं वो तो भर दीजिए, जो गवर्नमेंट में रिक्त पद है वो भरिए आप। ये आज तस्वीर आप सबके सामने, ये तस्वीर आप सबके सामने है, जहां हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग परेशान है। हमारा बेरोजगार घूम रहा है, हमारा किसान परेशान है, हमारा छोटा व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो जब ये पूछता हूं इनसे, मैं पूछता हूं कि मोदी जी आप कहते थे रोजगार देंगे,
आप अब तो रोजगार की बात नहीं करते। मोदी जी की सब बात आप सुनते हैं ना भाषण, रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे। जहां कहा था उन्होंने कि किसान को लागत पर 50% नफा होगा, याद है? तो ये कहते हैं शिवराज सिंह और मोदी जी कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं मोदी जी, जिस स्कूल में आप गए, अगर गए, वो कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी, जिस स्कूल और कॉलेज में आप गए, वो कांग्रेस ने बनाया था। और आप हमसे पूछते हैं, हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। याद है 2019 में पाकिस्तान की बात करने लगा ध्यान मोड़ने। आपको इनकी राजनीति समझ नहीं है। कैसे ये मुद्दे लाएंगे जहां जनता को गुमराह किया जाए, जनता का ध्यान मोड़ा जाए, ये इनके मुद्दे हैं। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये तस्वीर जब आपके सामने, कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर ये तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हरदा के विकास का हम नया इतिहास बनाएंगे। हम नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, कृषि क्षेत्र में हम मजबूती लाएंगे। सच्चाई का साथ दे दीजिएगा और मुझे पूरा विश्वास है हरदा के लोग सरल स्वभाव के हैं, हरदा के लोग स्वाभिमानी लोग हैं और उन्होंने हमेशा भविष्य को सुरक्षित रखा है। आपने आजमा लिया, विधानसभा के आपके सदस्य मंत्री को पहचान लिया, गलती मत करिएगा। आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल पहचान लिया, सच्चाई का साथ देंगे, हरदा का विकास का एक नया इतिहास शुरू होगा। और अगर आपने अपनी कबर टाइट कर ली तो कोई नहीं रोक सकता। हरदा जिले का झंडा मध्य प्रदेश के विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मां नर्मदा की भूमि पर माननीय महोदय का बहुत बहुत स्वागत है।